ऋषभ पहले किस स्कूल में थे। अब जिस भी स्कूल में रहोगे आपका रिकॉर्ड तो रहेगा ही ट्रेस करने के लिए। यस मैम। तो इतने दिन से जुड़े जुड़े आज फाइनल वो क्लास आ गया हमारा। एक होता है, मार्च केक चाहिए। एक क्या होनी चाहिए आज, केक कट। केक कट होनी चाहिए। कहाँ से लाए केक, खाने को भी नहीं मिल रहा है इधर तो। कोई बात नहीं, आज वीरवार का व्रत रख लो, बृहस्पति देव खुश होंगे। अच्छा चलिए, इसी बात पे हंसी आ गई मुझे भी। अब देखो, बात यह है कि आप लोग बोर्ड क्लास में तो हो नहीं ना, भले ही मैं बोर्ड बोलती हूँ वो बात अलग है, पर कोई और नहीं बोलेगा 11th वालों को। तो इसीलिए अब लास्ट क्लास में कुछ ऐसा डिस्कशन भी मुझे नहीं समझ में आया मैं क्या करूं। बाकी सब रो लो मेरे साथ। अरे भाई 1 महीने बाद फिर आपको ज्वाइन करना है, फिर मिलोगे तो क्या ही रोना है। एक होता है, समझ लो छुट्टियां काटने। एक होता है ना बहुत टाइम से मतलब हम लोग क्लासेस लगा रहे हैं तो एक वो कनेक्शन बन जाता है टीचर एंड बैच के बीच में। मेरे जो 10th वाले बच्चे थे उनका मंडे को ही लास्ट क्लास था, एंड लिटरली मतलब सब लोग इतने शांत हो गए थे ना। वो बच्चे कभी शांत नहीं रहते, कभी नहीं, एकदम आपसे अपोजिट है वो लोग। 1 मिनट भी कोई शांति बनाए नहीं रखता है। उस दिन कोई कुछ बोला ही नहीं, कुछ भी नहीं बोले। तो मैम आज मेरी तो हमें रोला पाना चाहिए, शोर मचाना चाहिए आज हमें। शोर क्या मचाना है, मैंने तो कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं आपके लिए। ऐसा भी नहीं है, मैंने सोचा अगर बच्चों का पढ़ने का मूड होगा भी तो पढ़ भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ क्वेश्चन कर भी लेंगे। सारे तरह के ऑप्शंस आपके लिए लेकर आई हूँ मैं। आपको अगर मुझसे ऐसा कोई एग्जाम के लिए हेल्प चाहिए, या फिर अभी तक जो भी आपने क्लासेस लगाए, तो अभी मैं तो पीडीएफ आपको दे देती हूँ ग्रुप में। कभी आपको अगर लगता है कि किसी चैप्टर का आपको सारे फॉर्मूलाज का एक संग चाहिए या ऐसा कुछ चाहिए तो बोल सकते हो। अभी जब क्लासेस नहीं होंगे तो मैं बैठ के प्रिपेयर कर लूंगी और भेज दूंगी। तो अगर आपका ऐसा कुछ भी है तो वो भी मुझे बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक जमाने से फोनिक सेक्शन को बनाती आई हूँ, सच कह रही हूँ बच्चों। वो बन रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं बन रहा है, मगर वो कंप्लीट ही नहीं हो रहा, वो कंप्लीट हो ही नहीं रहा मतलब है। ट्रिग्नोमेट्री और यूनिट सेक्शन और वो लोगारिथम वाले की भेज देना। अच्छा तीनों का चाहिए आपको, ठीक है। कोनिक सेक्शन का तो फॉर श्योर जाएगा, अब जब क्लास नहीं होगा तो टाइम भी रहेगा, भेज दूंगी मैं, ऐसा नहीं है। 3 सब्जेक्ट्स 3 चैप्टर्स का ठीक है, भेजा जाएगा। और बाकी तो आपके स्कूल के एग्जाम 26 फरवरी से लगने वाले हैं ना। यस मैम, 10 दिन शेष है। 10 दिन शेष है, ठीक है। आप लोग अपने स्कूल का पढ़ाई करना, और क्या, एनसीईआरटी का। उसके बाद फिर जब 12th में चले जाओगे तो एक चीज याद रखना कि जो भी आपने यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट किया ना, 1-1 घंटे, जो भी आप हमारे संग कोचिंग लगा रहे थे, उसको कभी वेस्ट मत जाने देना। उसका तभी आपको सही फल मिलेगा जब आप 12th में और मेहनत करके उस एग्जाम को क्रैक करोगे, सीट लोगे, तभी वो फ्रूटफुल होगा। वरना समय तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। समय, एक बहुत अच्छा डायग्राम था जिसमें समय का बाल बना हुआ था पीछे की तरफ, ठीक है। और उस बाल को कोई पकड़, ऐसे पकड़ के खींच रहा था मगर खींच नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि समय तो बढ़ता ही जाता है, आप उसको खींच के पीछे नहीं कर सकते हैं। इंसान के बाल पकड़ोगे तो वो पीछे की तरफ खींच भी सकते हो, पर समय को नहीं खींच सकते। तो सब कुछ फ्रूटफुल तभी होगा, इन सब का मतलब निकलेगा जब आप बैठोगे जेई के एग्जाम में। ओके देन। हम तो बैठेंगे। बैठने का मतलब मुझे क्या अटेंडेंस नहीं लगाना है, मतलब तैयारी करके अच्छे से बैठना है। हम तो बैठेंगे ही। आयुष ने बहुत सारे थम्स अप दिए हैं। ठीक है, विशव बोलते नहीं है मगर बैठेंगे। वो कह रहे होंगे अच्छा इनको बताऊंगा मैं बैठ के। मैम छुपा रुस्तम है। वो तो है ही। अभी ने लेट ज्वाइन किया, अभी सोच रहे हैं पता नहीं क्या ही चल रहा है क्लास में, अभी तक कुछ पढ़ाना लिखाना शुरू नहीं किया है, क्या बात कर रहे हैं ये लोग। चलो देखता हूँ जाके ना, क्या करोगे यस मैम। कोडिंग। हाँ
सी। मैम अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं ना। क्या क्या? अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं ना। अभी अभी ज्वाइन कर रहा है, ये सही बात है। तो बाकी टीचर्स ने तो आपको कुछ बोला नहीं है, देखो अभी ऐसा मतलब हमें तो यही बोला गया था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। बाकी अगर नोटिफिकेशन चेंज होता है, कुछ चेंजेस आते हैं तो टाइम टू टाइम अपडेट मिल ही जाएगा, बट ऐसा कुछ चेंजेस तो अभी आया नहीं है। तो ठीक है, फिर क्या करोगे बताओ आप लोग? पढ़ाई इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। अच्छा, डायलॉग छाप दिए यहाँ पर, मगर बात तो सही है, उस बात में दम तो है आपके। ये तो बात है। क्या करोगे बच्चों? कोनिक सेक्शन का कुछ क्वेश्चन करोगे बचा खुचा? ना मैम, आप तो कभी नहीं करोगे, आपसे पूछना तो मतलब क्या ही है। कोई और चैप्टर। कोई और चैप्टर नहीं कुदा सकते हो बीच में? मतलब क्या चल रहा है, ये चैप्टर वो चैप्टर वो चैप्टर, ऐसा कैसे कर सकते हैं? और अभी एक दिन में क्या ही चैप्टर पढ़ लोगे आप 40 मिनट में? तो कोनिक सेक्शन ही तो अभी हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं ना। है, ये क्या हो गया? मैं कोनिक नहीं। तो विषय कोनिक नहीं तो और कौन सा चैप्टर? और तो ट्रिग्नोमेट्री हो ही गया है आपका, और बच्चा क्या, स्टैटिस्टिक्स हो ही गया है। स्टैटिस्टिक्स में तो क्लास में ही सारे पीवाईक्यू हो गए थे क्योंकि बहुत इजी था। और क्या बचा है बताओ? वे भी करो। हाँ, बेबी कर कोई पढ़ने वाला चैप्टर है? उसमें पढ़ना ही क्या है? मैं तभी तो कह रहा हूँ वो करवाओ, आसान है ना। मतलब आप तो 9th क्लास को भी फेल कर दिए। 9th क्लास के बच्चे कब का बेबी कर्व कर चुके हैं और कह रहे थे मैम इतना इजी क्यों पढ़ा रहे हो, हमें कुछ और पढ़ाओ। मैम हमने यहाँ पे सुना ही इजी नहीं था। पढ़ाओ। क्या सुना मैम है? नहीं था, 9th में बेबी कर्व भी होता है कुछ। नहीं होता है, मगर हम ले आए ना। वो कभी आप सुनेंगे नहीं, मगर हमने ले आए इस बार फाउंडेशन में। हमने सोचा कि जब 11th में आके इनको बेबी कर्व पढ़ाना ही है, पढ़ना ही है, तो 9th से ही बेस दे देते हैं। फाउंडेशन कोर्स का मतलब क्या होता है कि बेस बनाना। तो मेरे जो 9th के बच्चे हैं उनका तो ऐसा है कि उनको मैं 11th का दे दूं तो वो भी सॉल्व कर जाते हैं। 11th में जो आपको बेबी कर्व पढ़ाया है वही मैंने उनको भी पढ़ाया है, वही क्वेश्चन उनको भी दिया है। कुछ चेंज नहीं किया मैंने, उतना छोटा मोटा बेसिक चेंज किया है, बस 3-4 एक्स्ट्रा दे दिया। वो सब कर गए, समझ भी गए, कर भी गए प्रैक्टिस। तो उनकी क्लास थोड़ी अच्छी होती है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि मैं आई, मैंने यहाँ पे स्क्रीन शेयर किया, चलो चलो क्वेश्चन कराना शुरू कर दिया। मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ और यहाँ पे आराम से बैठ के वेट करती हूँ, वो लोग सॉल्व करते हैं। व्हाट्सएप में फोटो भी भेजते हैं या फिर यहाँ पे बता भी देते हैं कैसे सॉल्व किया है। तो वो खुद से सॉल्व करते हैं बेबी कर्व। वो भी बात है, मैं जाके सिंपली क्लास लेके नहीं छोड़ती। तो 9th के बच्चे सारा कुछ कर जा रहे हैं इस बार, 10th का भी कर जा रहे हैं वो। तो बच्चे काफी स्मार्ट है हमारे। मैम मतलब 2029 या 30 तक अवंती फेमस हो जाएगा। 2030 तक फेमस क्यों है। भाई? मैम फिर रेगुलर ही 30-40 बच्चे उठा देंगे ना वो, एयर वन। अच्छा, तो इतना टाइम लग जाएगा? मैम अवंती नहीं, अभी भी? हाँ। मैम उनके लिए श्योर है ना हम। अच्छा अच्छा, अवंती अभी भी फेमस है वैसे। अगर आप देखोगे ऑल ओवर इंडिया में, अगर इसका रिकॉर्ड देखोगे आप अवंती फेलोज का, तो वो है टॉप में है, नाम है उसका। क्योंकि वो जेन्युइन रिजल्ट भी देता है ना, जेन्युइनली काम करता है हमारा जो इंस्टीट्यूशन है। मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं भी उसी इंस्टीट्यूशन में टीचर हूँ, इसलिए मैं नहीं कह रही हूँ, बट है इसका तो मतलब एक अच्छा खासा रिकॉर्ड है। आपने खुद ही क्लास लगाया, कुछ थोड़ा बहुत फायदा आपको दिखा होगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बहुत बहुत फायदा फायदा। मैम, मैं पता नहीं हम कब फेमस होंगे। हो पता जाएंगे बच्चे। हाँ, हम पता नहीं चला कब फेमस हो गए। पता चलेगा। देखो आयुष चले गए, ठीक है, आयुष को पढ़ना था। अच्छा, आयुष आ भी गए हैं वापस। तो चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं ना, सब लोग पढ़ने के मूड में हो ना? कुछ क्वेश्चन। यस मैम। यस मैम। विशु कह रहे हैं अब आज अरे यस बोल दो। आज लास्ट क्लास है, आज तो पढ़ाओ। आज लास्ट हम क्लास है, आज तो पढ़ाओ। ठीक है चलो। जी खोल कर पढ़ाओ।
कितना ही पढ़ लेंगे। मैं तो सोच रही हूँ 3 या 4 क्वेश्चन भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है। ये करना तो मुझे ही है ना, बात तो ये हो जाती है। चलो, कोनिक सेक्शन वही हमारा जानी दुश्मन विषव के। अब यही चैप्टर चल रहा था तो मैंने सोचा क्लोजिंग में क्या ही नया चैप्टर ले, मतलब अब कितना ही टाइम बचा है। तो आज हमारा 15 तारीख हो गया, इस डेट को कोई नहीं भूलेगा। कोनिक सेक्शन का तो पता नहीं कितने ही लेक्चर लग चुके हैं, लग रहा है 6वां या 7वां लेक्चर है ये। स्टूडेंट्स विल नो अबाउट क्या? क्लास क्या? मैम लास्ट क्लास। नहीं, स्टूडेंट्स विल नो अबाउट फ्यू। कौन से क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे देख लेते हैं, फ्यू कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत ज्यादा पीवाईक्यू नहीं है, वो बस कर लिया। अब जितना पीवाईक्यू करना था सब हो गया, कुछ ही प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं, बेटर होगा। क्वेश्चन वैसे बहुत अच्छा है, लेकिन इफ द नॉर्मल, एक नॉर्मल होता है और एक एबनॉर्मल होता है, बट यहाँ पे हमने सिर्फ नॉर्मल के बारे में पढ़ा है। एट द एंड ऑफ अ लेटस रेक्टम, at the end of a lattice rectum of an ellipse, x square upon a square plus y square upon b square equals to 1 passes through। ये लास्ट क्लासेस में तो आपने नहीं किया था। एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी के थ्रू ये पास होता है ऑफ द माइनर एक्सिस, ठीक है। देन शो दैट आपका जो इसेंट्रिसिटी होगा, अब ई वाला फॉर्मूला याद रख लेना इसेंट्रिसिटी के लिए, ऑफ द इलिप्स इज गिवन बाय E equals to whole root over root 5 minus 1 upon 2। दैट्स ऑल, यही क्वेश्चन है। अब ये जो बोला है उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना पड़ेगा इसको। अब जब अभी तक फॉर्मूला आपने बताया ही नहीं तो अब क्या ही पूछूं। चलो मैं ही कर देती हूँ इसको सॉल्व। इफ द नॉर्मल एट द एंड ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स, मतलब एक इलिप्स बनाते हैं पहले, ठीक ठाक सा, एंड इसके एंड में इन्होंने बोला है तो एंड में आप एक लाइन दे दो, ये यहाँ पे आपका फॉर श्योर परपेंडिकुलर बनाएगा। अगर मैं इसके पॉइंट्स की बात करूं तो ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए, देन इसकी बात करूं तो 0 कॉमा, अच्छा ये कौन सा वाला हो जाएगा? इन्होंने बोला है कि पासेस थ्रू एक्सट्रीमिटी ऑफ द माइनर एक्सिस, ठीक है। कुछ तो पास भी तो अपने को करवाना पड़ेगा ना, तो कहाँ से करवाएंगे पास? यहां से अगर मैं एक लाइन पास करवाऊं, ठीक है, तो ये 0 कॉमा माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाले रीजन में आ चुका है। और ए तो नहीं सपोज करोगे आप, ए ऑलरेडी आपका क्रॉस करके आया। इसेंट्रिसिटी अपने को दिया हुआ है E इक्वल्स टू रूट ओवर 5 माइनस 1 अपॉन 2 द होल रूट। क्या निकालेंगे यहाँ पे हम? नॉर्मल, यानी कि n इक्वल्स टू, क्या निकालोगे? ये किस फॉर्मेट में दिया आप समझ पाए हो? रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। n कैसे निकालोगे? ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों मन लग रहा है? क्वेश्चन में मन लग रहा है? यस मैम।
यस मैम। नहीं भी लगेगा तो बोलोगे तो करना क्या है, क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। ठीक है चलो मन लगाते हैं। अच्छा नॉर्मल भी अपने को यहाँ पे डिफाइन हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या उठाएंगे इसके लिए, ए स्क्वायर एक्स अपॉन में, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसको ऑलरेडी कुछ मैंने डिक्लेयर कर दिया है, ए ई माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है यस। चलो, ठीक होते होते पता नहीं कभी खराब ही हो जाता है। अच्छा सब कुछ तो ठीक है, अब इसके क्या, इसको आरती उतारने के लिए थोड़ी लिखा था, इसको कैंसिल करते हैं। इसको क्या करें, पूरा बी स्क्वायर कैंसिल कर दें, होगा तो कैंसिल तो कर दो। यस चलो मैम। तो y अपॉन ए बचेगा अपने पास, मैम वाई इंटू ए बचेगा। y अपॉन, अच्छा अपॉन का अपॉन है ना तो वो चला जाएगा ऊपर। ओके ओके भाई वाह, बच्चे तो बड़ा ध्यान दे रहे हैं भाई, सतर्क होके सॉल्व करना पड़ेगा। 0 कॉमा माइनस बी, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये मेरा ए बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना, ए और बी का साथ में हमने लिया है। देन और एक क्या फॉर्मूला मुझे पता है, 1 इक्वल्स टू ए अपॉन बी माइनस बी अपॉन में ए, ये मैंने ले लिया यहाँ पे 1 इक्वल्स टू करके। ऐसे तो हमारे पास इलिप्स का पूरा फॉर्म मौजूद है। नेक्स्ट स्टेप इज 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन, इसको मैं टी ले रही हूँ माइनस में बी अपॉन ए को भी टी ले लिया है। ठीक है तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो एज्यूम या फिर लेट करके, t इक्वल्स टू 1 माइनस टी का स्क्वायर, सो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 प्लस 4 द होल अपॉन में कितना आएगा 2। तो t कितना मिल रहा है मुझे यहाँ पे, रूट ओवर 5 माइनस 1 अपॉन में 2। अब हम सोचेंगे इसको क्या ही जरूरत थी निकालने की, तो रेडीमेड था, उठा के यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया होते, बट हमें क्या पता था कि t एग्जैक्टली क्या आने वाला है, तो फॉर्मूले की बात पता चला। और t आपको जब मिल गया तो e इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर होता है आपका, ये भी होता है टी स्क्वायर। क्यों होता है, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी यहाँ पे b अपॉन ए को t सपोज कर लिया है, तो इसलिए वो t में बदल गया, which is equals to the whole root 1 minus root over 5 minus 1 upon 2 का स्क्वायर। ठीक है which is equals to the whole root 4 minus 5 plus 1 minus 2 root over 5 and then ये upon में 4 which is again equals to root over 5 minus 1 upon में 2। देख लेना आप लोग, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो अभी बताना, मुझे तो नहीं दिख रहा है, अगर आपको दिखे तो बोलना। तो अभी बात ये आती है कि हमने किया क्या, हमें तो ये ऑलरेडी दिया था, तो इसने हमें क्या बोला था, शो दैट इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स इज गिवन बाय दिस, तो हमने वो क्या कर दिया, इसको शो कर दिया, मतलब एक तरह से प्रूव कर दिया। अब ये वाला जो आपको मिला है ना रूट, मतलब रूट अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2, बस इसी पे बेस्ड आपके जेई में क्वेश्चन आ गया है कि आप इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके और आंसर निकाल करके दो, बट वो अभी नहीं है, 12th में है आपका, 12th वालों का जेई में वो क्वेश्चन है। ये आप 11th में ही देख चुके हो, हालांकि आपको याद नहीं रहेगा वो अलग बात है, वो तो आपको क्या याद रहेगा क्या नहीं रहेगा 1 महीने बाद पता चलेगा आपको खुद ही। ठीक है ये एक क्वेश्चन था जो मुझे लगा थोड़ा अलग था तो करवा देते हैं, टाइम टेकिंग भी था काफी। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है क्वेश्चन करने से पहले एक और चीज आपसे जरा मैं पूछती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ एक्चुअली, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ नॉर्मल विथ स्लोप m is same as point of contact
of tangent with slope डैश। ये डैश जरा फिल कर सकता है कोई भी? इस डैश को बस फिल करना है आपको। कोई भी कुछ भी बोलो, स्लोप के बारे में कह रहे हैं तो स्लोप तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है आपका। बोलिए भाई। हम 2 सन्नाटा मिनट दो, गूगल मत करना। नो कोई मैम। हाँ, चाहो तो मैं यहाँ पे बना भी दूं, क्या ही बनाऊंगी, देखो एक ऐसे एलिप्स बना दिया गोला गोला, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये एक लाइन पास करवा देते हैं। यहाँ से आपने लाइन पास कराया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी परपेंडिकुलर बनाएगा, एक टैंजेंट भी मैंने यहाँ पे चलो बना दिया। तो यही वाला जो आपका टैंजेंट है, मतलब ये, तो अल्टीमेटली आपका क्या है, ये एक स्लोप भी है। आप इसको क्या डिक्लेयर करोगे? इसको तो मान लो आपने m बोल दिया, ठीक, मगर इसको क्या डिक्लेयर करोगे? 1/m। 1/m। ओके, वेरी गुड, बट वेरी गुड, 1/m है एब्सोल्युटली। बस एक साइन का डिफरेंस है, क्या वो नेगेटिव में जा सकता है, ये मेरा क्वेश्चन है। नेगेटिव होगा। श्योर मत रहे। हाँ, हम नेगेटिव होगा मैम, m1 इंटू m -1 होता। वाह क्या कंसेप्ट भाई, लग रहा है कुछ तो मेरा पढ़ाने का फायदा है, एटलीस्ट 10-20% कुछ मैंने पढ़ाया है बच्चों को, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी आपने मेहनत की है, चलो वेरी गुड। मैम आपने नाउ सेकंड, मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया है। देखो, एक टीचर बहुत अच्छा कभी नहीं पढ़ाता, पता है, टीचर जो पढ़ाता है वो बच्चे समझ जाए तो वो बहुत अच्छा है, और बच्चे अपनी मेहनत से सब कुछ करते हैं। हम बस आपको रास्ता दिखाते हैं, चलते तो आप खुद हैं उसमें। योर बेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक। देख रहे हो, ऋषभ के पास अच्छे अच्छे कोड्स हैं, इनसे लो आप। स्लोप फॉर्म की अगर मैं बात करूं, हम लोग स्लोप स्लोप करते रहते हैं, तो चलो थोड़ा बहुत फॉर्मूला ही देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं बोलूंगी कि मेरा एलिप्स का जो इक्वेशन है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1 इज, एक फॉर्मूला है इसका बहुत इंपॉर्टेंट। ये सब मैं आपको नेक्स्ट आने वाले +2 के लिए ही बता रही हूँ। y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस m a² माइनस b² अपॉन में √ओवर a² प्लस b² m²। अब आप बोलोगे +2 क्या, इसको तो +1 में ही कर चुके हैं, कर तो चुके हो, एक दो क्वेश्चंस में अप्लाई किया है, बट जोरों शोरों से वहां यूज होगा ज्यादातर, यहाँ तो बस आपने एक झलक देखा है ना, अभी असली पिक्चर वहीं पे होगा, ट्रेलर देख चुके हो आप, ठीक है। ये एक स्लोप फॉर्म है। और कुछ फॉर्म आपको बताऊं मैं, इंपॉर्टेंट वाला है पैरामेट्रिक फॉर्म। किसी को याद है पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? हम था तो था कुछ। मैं प्यारा बोला याद है। हाँ, वो पैराबोला और गोला तो सभी को याद है, पैरामेट्रिक फॉर्म। यही सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट नहीं लगती, नाम ज्यादा नहीं सुना, यही इंपॉर्टेंट है, बात तो यही है। अच्छा, ये तो मुझे भी याद नहीं आ रहा, क्या था भाई पैरामेट्रिक फॉर्म, क्या था, कुछ कॉस थीटा साइन थीटा ऐसा था ना बच्चों? जब कुछ भी याद नहीं आ रहा तो पहले इलिप्स का इक्वेशन लिख दो, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन इक्वल्स टू 1, ठीक है। इस पैरामेट्रिक में क्या होगा आपका कि आप इसको करोगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जो p होता था, a cos थीटा लोगे, b लोगे sin थीटा ऑन एलिप्स, ठीक है। देन क्या होगा, ये पहले तो a² x अपॉन x1
माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सो नाउ मैं इसको रिप्लेस कर देती हूँ बड़े आराम से। ए एक्स अपॉन में कॉस थीटा माइनस बी वाई अपॉन में साइन थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सही फॉर्म है आपका, पैरामेट्रिक फॉर्म, और जो कि इम्पोर्टेंट भी है। ये अगेन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है पैरामेट्रिक। और एक क्या इंपॉर्टेंट था पैरामेट्रिक के सिवा? पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के अंडर आते हैं, ये सारे इसके अंडर आते हैं, सारे के सारे ये आते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के अंडर। अरे भाई तुम चल जाओ आज। अरे ये बोल रहा है मैं भी नहीं चलूंगा। अरे अरे इसको क्या दिक्कत हो गई भाई, चल जा। चल तो रहा है इधर। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। पॉइंट फॉर्म के बारे में मैं बात कर रही थी। मान लो ये भी मुझे नहीं याद आ रहा, याद ही नहीं आ रहा है कुछ भी, ना पढ़ा हुआ ना कुछ भी, तो पैरामेट्रिक फॉर्म भी याद नहीं आ रहा था, तो क्या किया, इलिप्स का इक्वेशन लिखा और इतना पता था कि अच्छा ए कॉस थीटा बी साइन थीटा पुट कर देना सीधे सीधे। इसके बाद थोड़ा तो कुछ समझ में आया ना, इक्वेशन निकाल के लाए। ये भी नहीं याद आ रहा, तो इधर भी मैंने क्या करना है, पहले तो इलिप्स लिख देना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। नाउ मुझे इतना पता है पॉइंट का मतलब ही है, जो हम पॉइंट देते थे ना पी वाला, तो वो पी के बारे में ये बात कर रहा है। तो जो मेरा पी होगा वो x1 कॉमा y1 होगा ना, कुछ तो xy में होगा, इतना मुझे याद है। मैं इसको कैसे और रिप्लेस कर दूं, ए स्क्वायर एक्स अपॉन में x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। ठीक है, और इसमें लास्ट में आपका जो m निकलता था, पहले तो m नॉर्मल देन m टैंजेंट, तो इसको भी आप एज अ फॉर्मूला याद कर लो, जैसे कि ए स्क्वायर वाई वन अपॉन बी स्क्वायर एक्स वन। ठीक है, ये आपका m नॉर्मल था ना। और m टैंजेंट क्या होता था, आपसे क्या ही पूछूं मैं, माइनस बी स्क्वायर एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर वाई वन, ये होता था आपका m ऑफ टैंजेंट। तो ये कुछ चीजें सपोज अगर हम याद कर लेते हैं या रट भी लेते हैं तो अच्छा रहेगा अपने लिए, बट रटने वाली बात नहीं है, देखो ये समझने वाली बात है इधर। और कौन सा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं सोच रही हूँ कोनिक सेक्शन, क्वेश्चंस बताने से तो अच्छा है कि ये सारी चीजें देख लो आप। जसप्रीत सिंह, अरे वाह, जसप्रीत हमेशा क्लास ज्वाइन करते हैं। यस मैम। अच्छा, तो जसप्रीत के दोस्त हैं क्या सुरिंदर? नो मैम। उन्होंने बस परम मित्र। परम मित्र है, मैं तो मित्र ही समझ रही थी, तो परम मित्र निकले। चलो कोई दिक्कत नहीं है आपको। नाउ सी, ये सारी चीजें आपने इक्वेशन ऑफ किसके लिए पढ़ी, नॉर्मल के लिए पढ़ी। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। ये जितनी भी चीजें अभी आप देख रहे हो ना, जो लग रहा होगा अरे पता नहीं क्या लिख रही है, ये जो भी लिख रही हूँ ये +2 के लिए ही रामबाण है। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, और इसमें भी हमारा क्या होता है भाई, क्या होता है, पॉइंट फॉर्म होता है। आपने देखा था आप टैंजेंट बनाते थे, वहां पे पॉइंट पी तो लिखते थे, तो जब आपका इसमें भी पॉइंट फॉर्म होगा तो ये देख लो कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टैंजेंट में क्या दिक्कत है, क्या अंतर है। ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ए की जगह क्या रिप्लेस करोगे, एक्स ऑफ x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई ऑफ y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1।
इसके बाद जब करूँ, जब मैं एलिप्स ऐसे बनाऊंगी तो एक टेंजेंट बनाना पड़ेगा। तो मेरा मन हुआ तो मैंने यहीं पे एक टेंजेंट बना दिया ना। बस ये एलिप्स थोड़ा ठीक से बन जाए ताकि उसके ये बाहर ना जाए। ठीक है, ये हो गया। यहीं पे मैंने एक पॉइंट दे दिया। तो अब P जब कुछ भी नहीं पता है अपने को, तो हम लोग क्या देते थे, या तो HK देते थे या XY देते थे। तो सपोज x1, y1 देते थे, तो वही x इंटू x1 प्लस y इंटू y1। ये ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू नॉर्मल। ये आपका ज्यादा इजी वाला फॉर्म है, पॉइंट फॉर्म। इसमें भी अगेन आपका पैरामेट्रिक फॉर्म आता है। पैरामेट्रिक फॉर्म इसका कैसा होगा, वही सेम चीज आपको कॉस और साइन लेकर ही करना है। जैसे कि मैं बोलूंगी P मेरा है A cos अल्फा कॉमा B साइन अल्फा, बीटा नहीं अल्फा। मुझे भी लगा था अच्छा B साइन बीटा, नो, ओके, कॉस अल्फा साइन अल्फा, दैट्स ऑल। फाइनल इक्वेशन अगर आप इसका देखोगे तो x अपॉन A कॉस अल्फा प्लस y अपॉन B साइन अल्फा इक्वल्स टू 1। ये इसका फाइनल इक्वेशन होगा पैरामेट्रिक फॉर्म का। अच्छा, और क्या फॉर्म हमने पढ़ा है भाई, एक और फॉर्म पढ़े थे ना, स्लोप फॉर्म। इसमें भी स्लोप फॉर्म देखना पड़ेगा। तो इसका स्लोप फॉर्म होगा जो पिछले वाले का तो बहुत बड़ा था ना, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस रूट ओवर अपॉन में रूट ओवर समथिंग। इसका स्लोप फॉर्म बहुत इजी है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, दैट्स ऑल। ये टैंजेंट का है। यहाँ पे आपका जो y है वो कंप्लीट एम एक्स प्लस सी रिप्रेजेंट करता है। और अगर आपका कंडीशन ऑफ टैंजेंसी आती है कहीं पे, ठीक है, तो वो क्या होता है, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अगर आप बोलोगे ना कि भाई ये कैसे होता है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, तो डायग्राम जो बनाओगे एलिप्स का, तो एक सी आपका ऊपर एक सी नीचे, एक टेंजेंट ऊपर एक टेंजेंट नीचे। अगर आपने बना दिया तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में आपके को सारे स्क्वायर ही तो हो जाएंगे, दो दो करके आपने बनाया जो है। और वो आपको स्क्वायर करना है, ये नहीं कि आप बोलोगे यार मैं 3 बनाऊंगा तो मैं 3 लिखूंगा, नहीं बनाना 3 और 4, वो स्क्वायर ही होता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। और क्या पढ़ा है आपने, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसी को पता है क्या होता है टैंजेंट के रेस्पेक्ट में, अगर मैं पूछूं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एनी आइडिया बच्चों, आप में से किसी को भी कभी सुना है या कुछ? इसी सब फॉर्मूले पे तो जेई का क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी के किसी भी फॉर्मूले पे जेई का कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ये सारे फॉर्मूले जो, हाँ हाँ आवे है क्वेश्चन, आवे है, बहुत ज्यादा नहीं आवे है, परंतु आवे है। तो वो अंतु परंतु में आप उतना तो आप कर ही जाओगे ना, उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना हमें, बात तो ये है, वो तो आप कर ही जाओगे, 50% से ऊपर आप कर जाओगे। बट बाकी का जो स्कोरिंग होता है, जो कट ऑफ क्लियर करना होता है, वही तो मायने रखता है, कट ऑफ क्लियर करना है। तो उसमें ये सब जो आलतू फालतू फॉर्मूले है ना, वो आलतू फालतू को याद करना पड़ता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल रहे होंगे ना कि मैम क्यों टाइम पास कर रहे हो, इतना लिखा है तो इसको भी बोलो जल्दी। यस मैम। ठीक है, अभी बताते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट POC, ये POK नहीं है, POC है, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन सी कॉमा बी स्क्वायर अपॉन में सी, which is actually c square equals to again a square m square plus b square c। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता क्या है, पहले तो ये जानो ना। आप जहां पे किसी चीज को कांटेक्ट करवा रहे हो, सपोज वहां परपेंडिकुलर बना दिया या कुछ भी, 2 लाइन एट द एंड ऑफ लेटर सेक्टम आपने बना दिया, तो जो आप कांटेक्ट करवाओगे तो वही तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, जहां पे भी आप उसको करोगे। तो वहां पे तो सेम फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स के टर्म में लिखना है तो माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन सी कॉमा बी स्क्वायर अपॉन सी।
अच्छा, एक और चीज मुझे याद आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ये टेंजेंसी को अब गोली मारो, हो गया टेंजेंसी का काम। अब इसको उठाते हैं हम लोग, कॉर्ड जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। एक तो आप याद रखना कि फोकल कॉर्ड होता है और एक होता है कॉर्ड, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। तो मैं यहाँ पे फोकल कॉर्ड के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, ओनली कॉर्ड के बारे में बात कर रही हूँ। इसका फॉर्मूला होगा, अगेन मुझे नहीं आता तो मैं पहले क्या लिखूंगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इतना तो मुझे आ गया लिखने के लिए। अब फॉर्मूला लिखना है तो कुछ कुछ याद करूंगी मैं। अच्छा, P को मान लो अल्फा में ले लिया, फिर Q को मान लो बीटा में ले लिया। कॉर्ड बन रहा है ना बच्चों, तो कॉर्ड बनाते थे तो 2 पॉइंट्स होता था एंड में, एक को नाम देते थे हम लोग, अक्सर हमने PQ नाम दिया है। AB भी ले सकते हो बट AB नहीं लेना चाहिए, PQ लिया है अल्फा बीटा। P की अगर बात करूं तो मुझे पता है, अच्छा ये तो होता है A cos अल्फा कॉमा सॉरी B साइन बीटा, B साइन बीटा, ठीक है। फिर मुझे याद है, नहीं नहीं ये भी अल्फा ही होता है, साइन अल्फा ही होता है, ये बीटा नहीं होगा, ये भी साइन अल्फा। ये बीटा के टर्म्स में मुझे याद आया, अच्छा ये होगा A cos बीटा कॉमा B साइन बीटा, ठीक है। इलिप्स भी याद कर लिया, ये भी याद कर लिया। अभी भी फॉर्मूला नहीं बनाने हैं तो भी मैं थोड़ा बना सकती हूँ, x अपॉन ए कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2 प्लस y अपॉन बी साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2 विच इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ठीक है। ये तो इसी तरीके से देखो, मान लो कुछ नहीं आता, भूल गए, तो उसको चिल्ला चिल्ला के बोलना नहीं है। कुछ कुछ स्टेप्स याद कर लो और अपने से थोड़ा सा बनाने का ट्राई करो, फॉर्मूला बन जाएगा, सही वाला ही बन जाएगा। गला बैठ गया आपको फॉर्मूला बताते बताते। और कुछ ऐसा फॉर्मूला है हमारा जेई से रिलेटेड? ये सुना है क्या, ऑक्सिलरी सर्कल कभी सुना है बच्चों आपने? बोलिए भाई, आज ही भर तो बोलना है, एनर्जी सेविंग मोड में क्यों हो सारे लोग? नो मैम। नो मैम। सर्कल का क्वेश्चन तो मैंने करवाया भी है ऑक्सिलरी का, कह रहे हो नो मैम? 1 या 2 तो करवाया भी है आपको मॉडल के तौर पे। क्या होता है ऑक्सिलरी सर्कल? जो आप 2 सर्कल्स नहीं बनाते हो, कोसेंट्रिक बोलते हो ना 2 सर्कल को, कोसेंट्रिक, मगर उसका सेंटर एक ही होता है इसलिए कोसेंट्रिक बोलते हो। ऑक्सिलरी में क्या होता है कि मान लो मैंने ये एलिप्स बनाया, ठीक है, अब मुझे एक सर्कल और बनाना है, सो इसके जो एंड पॉइंट्स होंगे ये सेम होंगे, मगर जैसे कि सी ये मेरा सर्कल बन गया, तो इनको मैं क्या बोलूंगी, ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है, इनको मैं बोलूंगी। सो नाउ इसका फॉर्मूला होता है AC, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर एंड P थीटा विच इज इक्वल्स टू A cos थीटा कॉमा क्या लिखूं मैं, A साइन थीटा, ठीक है। ओके, ठीक है। सो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, क्या आप लोग बताओगे मुझे? आपकी आज्ञा का पालन। ज्यादा नहीं, बस एक क्वेश्चन, ठीक है, यहीं पे मैं पूछ रही हूँ आपसे, आप थोड़ा सा मुझे आराम से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। पोजीशन ऑफ पॉइंट, ठीक है, मैं आपको टाइम भी दूंगी इसके लिए, डोंट वरी। अगर मैं पोजीशन ऑफ पॉइंट की बात करूं तो ये होगा मेरा, यहाँ पे मैंने एलिप्स बना लिया, तो एक पॉइंट इनसाइड, एक आउटसाइड, एक ऑन। इसके अकॉर्डिंग आपको मुझे बताना है कि E क्या होगा, S क्या होगा, P क्या होगा और
S1 क्या होगा? ये 4 चीजें आपको मुझे बतानी है। और इसके लिए मैं आपको दे रही हूँ 6:46 हो रहा है, एग्जैक्टली 50 में मैं आपसे मिलती हूँ, एग्जैक्टली 50, 4 मिनट। 4 मिनट में आप लोग देखिए। यस, रख विश्वास तू है। अच्छा, मैं एग्जैक्टली 6:50 पे आई, अब बताइए क्या बातें चल रही है भाई आप लोग के इस पे? 4 मिनट के समय में क्या हुआ? क्या निकला बच्चों, ये बता दीजिए आप मुझे बस, मतलब ये क्या है? आ गया बात, बार बार भाग जा रहा है। पोजीशन ऑफ पॉइंट इनसाइड, आउटसाइड एंड ऑन के ऊपर तो हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। बताइए ई क्या है यहाँ पे? अल्फाबेट। अच्छा, अल्फा बीटा कह रहे हो? ई सीरियस वाला आंसर दो और चैटिंग वहां बंद कर दो जरा आप लोग। हाँ, चैट सेक्शन ऑफ करवाना चाहते हो क्या? यस मैम, नो मैम।
चलो बताओ यहाँ पे ई बताइए प्लीज। ओके ओके है। यस मैम। और एस क्या है यहाँ पर? सुरिंदर एस क्या है यहाँ पर? अगर मैं एस की बात करूं तो लेफ्ट हो गया वो। वाई है। ओके सो आप लोगों का ये चैटिंग सेक्शन लग रहा है ऑफ करना पड़ेगा। आयुष आप ही बता दीजिए आयुष कि ये क्या है, एस क्या है यहाँ पे? सोच रहा है। नहीं पता। आयुष आपको नहीं पता? ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? आयुष कंप्यूटर नहीं है, गूगल नहीं है। ऋषभ को सब पता है, ऋषभ को कमेंट करना जरूरी है। आयुष गूगल नहीं है। ओके ठीक है, आप गूगल है तो आप ही बता दीजिए ऋषभ। हम भी एक सामान्य व्यक्ति है। जब कुछ पता ही नहीं है, सामान्य व्यक्ति हो तो ठीक है, चलो मैं ही बता देती हूँ। ये अगेन आपका होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर माइनस इक्वल टू 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, -1। अगर आप पूछोगे कि भाई ये कहाँ से लिख रहे हो, कोई जादू तो हो नहीं रहा है, तो एक चीज याद है आपको, आप S1 का क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते थे। S1 ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन 0। एक होता था आउटसाइड, एक इनसाइड और एक ऑन द सर्कल। ये 3 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इसका आता था। इसीलिए मैंने आपको 3 बिंदु बना के 4 मिनट छोड़ भी दिया कि जाओ भाई कुछ तो इसमें बताओ। ये बताया आपने मुझे। पी कितना है यहाँ पे वो भी नहीं बता पाओगे, मैं ही बता देती हूँ। पी तो है x1 y1 कोऑर्डिनेट्स, चाहे x2 y2 बोलो, जो बोलना है बोलो, x y है। S1 कितना है? S जब ये है तो S1 होगा आपका x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -1। ठीक है, अब आप लोगों को तो ठीक ही होगा। क्वेश्चंस तो कराने का क्या ही मतलब है, फॉर्मूला तो बताए ही नहीं। चलो ये कुछ बचे खुचे फॉर्मूलाज है, इनको आप देख लो। और जो आपका रेडीमेड वाला जो स्लाइड मांग रहे हो कि रेडीमेड चाहिए, वो भी मिल जाएगा। कोनिक सेक्शन का मिल जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री का मिल जाएगा। और किसका बोले थे? सुरिंदर तो है क्लास में? यस मैम। अभी ज्वाइन किया। जब मैं क्वेश्चन पूछ रही थी तो क्लास लेफ्ट हो गया था आपका, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। यस मैम। क्वेश्चन कैसे भी है। ठीक है, और पढ़ने का कुछ बचा नहीं, अब जो भी पढ़ना पढ़ाना था सब पढ़ ही लिया है। कुछ बोलना है तो बोल सकते हो आप लोग। यस सुरिंदर अनम्यूट हुए हो आप, बताओ। मैं सोच रहा हूँ। मॉडल पेपर मैंने वगैरह अपना फ्रेंड के 100। साथ बात करनी है। क्या क्या? फ्रेंड्स के साथ बात करनी है। फ्रेंड्स? कौन से फ्रेंड्स? क्लास में जो। अच्छा रुक जाइए, मैं आराम से आपको मौका देती हूँ, आराम से बातें कीजिए। ठीक है चलिए, रिकॉर्डिंग यहीं पे हम रोकते हैं। आपके सामने करनी, इनको विश करना है। ठीक है बोलिए। रिकॉर्डिंग ऑफ कर। अच्छा ठीक है, आज का क्लास हो गया, चलिए मैं रिकॉर्डिंग ड्रॉप करती हूँ हमारे क्लास का यहीं पर। आप जो भी विश वगैरह है उनको एग्जाम के लिए कर